चेयरफुल, ध्यान से इसे आपको कहना है चेयरफुल, यानी यहाँ पर आर का साउंड ना के बराबर आए, चेयरफुल, ना कि चेयरफुल कह दें आप। चेयरफुल यानी कि हंसमुख, चेयरफुल यानी कि हंसमुख। उर्दू में से हम कहते हैं खुशगवार या खुश मिजाज, यानी कि जो मिजाज को अच्छा लगे उसे हम चेयरफुल कहते हैं, हंसमुख कहते हैं। इंग्लिश में चेयरफुल कैसे यूज करेंगे आप कहेंगे कि उसकी आवाज चेयरफुल है, तुम्हारी आवाज चेयरफुल है, खुश मिजाज है, मौसम बहुत चेयरफुल है। जैसा कि आपको पता है कि वोकैबुलरी की सीरीज है ये। इस सीरीज का मकसद क्या है कि आप इंग्लिश अल्फाज पर आएं, आप हंसमुख या खुशगवार या खुश मिजाज ना बोलें बल्कि चेयरफुल बोलें। सबसे पहले आपको अल्फाज पे आने हैं, उसके बाद सेंटेंसेस पर। तो तुम्हारी आवाज चेयरफुल है। अगला वर्ड है यहाँ पर ब्रूटली। ब्रूटली मतलब होता है बुरी तरह से, बेरहमी से। मैंने देखा कि एक अमीर इंसान ने एक गरीब इंसान को बेरहमी से मारा। बेरहमी से की जगह आप क्या कहेंगे? ब्रूटली। ब्रूटली यानी कि बेरहमी से, बुरी तरह से। अगला वर्ड है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट यानी कि इलाज। ट्रीटमेंट इलाज, उपचार। वो डॉक्टर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। इलाज की जगह कौन सा वर्ड यूज करेंगे आप? ट्रीटमेंट। वो डॉक्टर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन मतलब होता है रोक। उर्दू में से हम कहते हैं पाबंदी। ये वर्ड ज्यादा यूज होता है, पाबंदी। वहां पर जाने की रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि पाबंदी है, तो आप पाबंदी की जगह क्या यूज करेंगे? रिस्ट्रिक्शन। चाइल्डहुड। चाइल्डहुड यानी कि बचपन। मेरा चाइल्डहुड काफी अच्छा गुजरा है, तो चाइल्डहुड यानी कि बचपन। चेयरफुल, ब्रूटली, ट्रीटमेंट, रिस्ट्रिक्शन, चाइल्डहुड। मोर। मोर यानी कि और ज्यादा, और अधिक। गिव मी मोर, मुझे और ज्यादा दो। जैसे आप किसी को कुछ दे रहे हैं और उससे आप क्या पूछते हैं नॉर्मली? और, तो आप क्या कहेंगे और की जगह? मोर। मोर यानी और लोगे। आगे रिगार्डिंग यानी कि के बारे में। रिगार्डिंग के बारे में, के विषय में। आप यहाँ पर अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से इन सारे वर्ड को बोलेंगे। सम मोर यानी कि थोड़ा और। मोर यानी कि क्या था? और ज्यादा, और सम मोर यानी कि थोड़ा और ज्यादा। तो सम यानी कि थोड़ा होता है। आगे बेट्रे। बेट्रे यानी कि धोखा देना। बेट्रे, धोखा देना। प्योर यानी कि शुद्ध। प्योर, शुद्ध, जिसे उर्दू में हम खालिस कहते हैं। प्योर, शुद्ध और खालिस, ये दूध प्योर है। ओवरऑल यानी कि कुल मिलाकर। ओवरऑल तुम सही कह रहे हो, यानी सब मिलाकर तुम सही कह रहे हो। वर्थ यानी कि लायक, मैं इसके वर्थ नहीं हूँ, लायक नहीं हूँ। श्योर। श्योर यानी कि जरूर, अवश्य, ठीक है, श्योर। इमिटेट यानी कि नकल करना। मेरी इमिटेट मत करो, यानी मेरी नकल मत करो। इमिटेट, नकल करना। डोंट इमिटेट, नकल मत करो। वैल्यू। वैल्यू यानी कि महत्व, अहमियत, कदर जिसे हम कहते हैं। तो वैल्यू यानी कि कदर। माँ बाप की वैल्यू करो, कदर करो। असल में कदर नहीं होता है, कदर होता है। जैसे वक़्त नहीं होता, वक्त होता है। रॉटन। रॉटन यानी कि सड़ा हुआ। अंडा रॉटन है, यानी कि सड़ा हुआ है। फ्लैटरी यानी कि चापलूसी, खुशामद। फ्लैटरी, फ्लैटरी। एग्जॉस्टेड यानी कि थका हुआ, बहुत ज़्यादा थका हुआ। एग्जॉस्टेड, मैं एग्जॉस्टेड हूँ, यानी कि बहुत, आई एम एग्जॉस्टेड, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। अशेम्ड यानी कि शर्मिंदा, मैं अशेम्ड हूँ, या तुम्हें अशेम्ड होना चाहिए इस बात को लेकर। ऐसे यहाँ पर इस तरीके से ऐसे ऐसे वर्ड नहीं बोलते, लेकिन आपको स्टार्टिंग में ऐसे बोलना है ताकि एटलीस्ट आप सेंटेंसेस पे ना हैं तो कम से कम वर्ड पर आ जाएं। फ्यूरियस यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा। फ्यूरियस। इलिटरेट यानी कि अनपढ़। इग्नोर यानी कि नज़रअंदाज करना, वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। वेरियस। वेरियस यानी कि अनेक, तरह तरह के, कई तरह के। ऑकवर्ड यानी कि भद्दा, अजीब, ये मुझे ऑकवर्ड लग रहा है, अटपटा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, बेढंगा लग रहा है, उसकी जगह आप क्या कहेंगे? ऑकवर्ड।
ये वर्ड तो आपको पता ही होगा, सेल्फी यानी कि अपने आप की फोटो खींचना। डिक्लेयर यानी कि स्पष्ट बता देना, साफ साफ बता देना। बरी बरी यानी कि दफन करना, गाड़ देना। नेग्लिजेंस नेग्लिजेंस यानी कि लापरवाही, असावधानी। इंटेलेक्चुअल यानी कि दिमागी, इंटेलेक्चुअल बनो यानी दिमागी बनो। स्पेसिफिक यानी कि खास, स्पेशल, स्पेसिफिक। परसुएड यानी कि मनाना, यकीन दिलाना, राजी करना। मुझे परसुएड मत करो यानी मुझे मत मनाओ, मुझे कायल मत करो, कायल कहते हैं उर्दू में। विच यानी कि कौन सा। व्हाट यानी कि क्या और व्हाट ऑल यानी कि क्या क्या। हु यानी कि कौन, हु ऑल यानी कि कौन कौन। हाउ ऑफन यानी कि कब कब। वेयर यानी कि कहाँ, वेयर ऑल यानी कि कहाँ कहाँ। व्हाट यानी कि क्या, एल्स यानी कि और क्या, व्हाट एल्स और क्या। फ्रॉम वेयर यानी कि कहाँ से। बाय होम यानी किसके द्वारा। इन सबको हम किसी वीडियो में देख लेंगे कि कैसे सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, लेकिन अभी आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। बाय होम यानी कि किसके ज़रिए, किसके द्वारा। इन व्हाट वे यानी किस तरह से। फॉर व्हाट यानी व्हाट फॉर, किस लिए। फॉर व्हाट या व्हाट फॉर, किस लिए। हाउ कम यानी किस तरह, हाउ कम किस तरह। विच ऑल यानी कौन कौन से। व्हेन एंड हाउ यानी कब और कैसे। व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे। तुम यहाँ कब और कैसे आए। When and how did you come, इस तरीके से यूज़ करेंगे, बाद में मैं बता दूंगा इन सारी चीज़ों को, लेकिन आप इसे अभी नोट डाउन कर लें। Whereas यानी कि जबकि। Wherein यानी जिसमें। Why so यानी ऐसा क्यों। What then यानी कि तब क्या या फिर क्या। What then तब क्या कर लोगे। Which type of यानी किस तरह का। Which type of किस तरह के इंसान हो तुम, या आप कहते हैं what kind या what type of। What kind या what type of people, कैसे कैसे लोग। for whom किसके लिए। with whom किसके साथ। about whom किसके बारे में। towards whom किसकी तरह। whenever या whensoever यानी कि जब कभी। whatever या whatsoever यानी कि जो कुछ भी। whomever या whomsoever यानी कि जो कोई भी। then at last तब जाकर या तब कहीं जाकर। then at last it is what it is, जो है सो है, या अब जो है सो है। it is what it is, इन दोनों को आपको याद करके यूज़ करना है।